तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियो है उसमें अनगिनत 15, 16, 18, 20, 25 म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये अच्छी बात है? ऑफ कोर्स नहीं। आप लोगों ने बहुत जगह ऐसा सुना होगा कि यार 2-4 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, उससे ज्यादा क्यों रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ही रखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मेरा रिस्क तो मैं 10, 12, 15 रखूंगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट कि एक्चुअली क्या आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई होता है इतने सारे म्यूचुअल फंड्स रख के। तो गाइस वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम चुनेजा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने की। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स कितने होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो पहले तो हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है गाइस। गाइस एक म्यूचुअल फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का सामूहिक फंड। तो हम हमारा पैसा उनके पास भेजते हैं, वो हमारे लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो देयर इज अ फंड मैनेजर एंड देयर इज अ टीम। तो वो लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होंगे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स सेम स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ICICI का कोई म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ वर्सेस HDFC का कोई और म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे किसी ना किसी तरीके का ओवरलैप हो। अगर मैं अलग अलग कंपनीज के ब्लू चिप फंड्स ले रहा हूं तो वहां पे भी बहुत सारा ओवरलैप हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए यहां पे बोला जाता है कि बहुत बार म्यूचुअल फंड्स की गिनती ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइवर्सिफाइड हो चुके हो, उल्टा उसका लॉस ही है, क्योंकि एक में आप ज्यादा फी दे रहे हो, एक में कम फी दे रहे हो। सो इट माइट मेक सेंस कि हम पहले जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं हम देखें कि कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लें, ताकि पोर्टफोलियो ओवरलैप या म्यूचुअल फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो ओवरलैप यहाँ पे किसी तरीके का ना हो। अब इस केस में डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन आपको कैसे करनी चाहिए? आप सेम कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ना लेते हुए अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स की बात कर सकते हो। तो अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो तो बेसिकली आपके पास ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज का एक्सपोजर होगा। बट लेट्स से यू गो फॉर अ ब्लू चिप स्टॉक, देन आप किसी मिड कैप फंड में लगाते हो, देन आप किसी स्मॉल कैप फंड में लगाते हो। दैट इज नाउ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे पोर्टफोलियो में ओवरलैप होने का चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है यहाँ पे, इससे मतलब क्या पता चला यार एक ही फंड इनफ है। क्या ये सही है? नहीं, एक फंड इज नॉट इनफ। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में गाइस ऐसा है कि फंड हाउस रिस्क भी एक चीज होती है। अगर वो फंड हाउस में कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, किसी तरह की मिसमैनेजमेंट होती है, तो ऐसा ना हो कि हमारे पैसे यहाँ पे लॉक हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप लोगों को पिछले 2-3 साल में बहुत सारे ऐसे किस्से देखने को मिल ही गए हैं मार्केट में। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इक्विटी, डेट या उस क्लास के अंदर की क्लासेस में। सो जो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है या तो हम वो कर रहे हैं या सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं बाय चूजिंग स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। अगर हमने हाइब्रिड वगैरह ले लिया है तो हमें ज्यादा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फंड हाउस रिस्क से बचने के लिए आप 2 फंड हाउसेज या मैक्स टू मैक्स 3 बट प्रेफरेबली 2 फंड हाउसेज में लगा सकते हैं। तो अगर आप हाइब्रिड फंड चूज करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड 2 अलग अलग फंड हाउसेस का चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्लू चिप फंड चूज करना चाहते हैं तो आप 2 अलग अलग फंड हाउसेस का चूज कर सकते हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप एक गवर्नमेंट वाला ले सकते हो। सो फॉर एग्जांपल एक SBI का ले लिया म्यूचुअल फंड एंड सेम कैटेगरी का, सो SBI ब्लू चिप, और वही ब्लू चिप कैटेगरी में आपने एक प्राइवेट का भी ले लिया, यानी कि HDFC का ले लिया या ICICI का ले लिया। दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम अ फंड हाउस पर्सपेक्टिव। तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि आपको फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन मिल गई, यानी कि आपका फंड्स का जो आपको टेंशन था वो सेफ हो गया, आपका रिटर्न आपको ठीक ही मिल गया। क्योंकि रिटर्न में भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया तो हमारा रिटर्न डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ओवरलैपिंग स्टॉक्स है एज आई एक्सप्लेन, राइट। तो रिटर्न साइड से भी हम डाइवर्सिफाई हो गए। कैसे? क्योंकि हमने अलग अलग मार्केट कैप की कंपनीज में या अलग अलग सेक्टर के कंपनी वाले म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया। उस केस में भी आप पर सेक्टर मैक्स टू मैक्स 1 क्या कर रहे हैं हम, 2 म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 1 कैटेगरी। सो लार्ज कैप में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं सिर्फ लार्ज कैप का लूंगा और 2 फंड हाउसेस में चला जाऊंगा। मिड कैप ले रहा हूं तो 2 फंड हाउसेस, 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया। बट अगर आप इसको थोड़ा सा बीट करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड के चूज ही करते हैं। एंड हाइब्रिड फंड की जब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देन इट मेक सेंस कि हम यहाँ पे 2 या 3 फंड हाउसेस में डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है वो हाइब्रिड ने ऑलरेडी कर दी, या टाइप डाइवर्सिफिकेशन है वो हाइब्रिड ने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर सकते हो और थोड़ा सा सेफ रख सकते हो रिलेटिव टर्म्स में अगर बात की जाए। तो होप गाइस इस वीडियो में आपको किसी तरीके का वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।